तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश जय 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 मां भारती सुजय जय भारत देश। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो जी पति मेरी रखो। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो जी पति मेरी रखो। क्षीर सिंधु में करहु निवासो अरे क्षीर सिंधु में करहु निवासो। अरे शेषनाग की सैया पति मेरी रखो जी पति मेरी रखो। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो जी पति मेरी रखो। अरे त्रेता में श्री राम पधारे अरे त्रेता में श्री राम पधारे। अरे कौशल्या सी मैया पति मेरी रखो जी पति मेरी रखो। श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो जी पति मेरी रखो। अरे द्वापुर में श्री कृष्ण चंद्र भये द्वापुर में श्री कृष्ण चंद्र भये। अरे बलदाऊ के भैया पति मेरी रखो जी पति मेरी रखो।
आदरणीय श्रोतागण भाई बहनों, आज आप लोगों के समक्ष कोमल कैसेट कंपनी के द्वारा बड़ा ही पवित्र आख्यान श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं जो सप्ताह पारायण से जो प्रसंग लिया गया है कि हमारे इस भारत भूमि पर किस तरह से ये गंगा जो बह रही है, किस तरह से इनका आना हुआ और इन्हें कौन लेकर के आया। ये गंगा अवतार की कथा आप लोगों के समक्ष हम दर्शा रहे हैं कोमल कैसेट कंपनी के माध्यम से। आइए गौर करते, हमारे इस भारतवर्ष में और भारतवर्ष के अयोध्या में एक राजा हुए महाराज सगर, और सगर जो थे बड़े ही प्रतापी राजा हुए। ये महाराज सगर जो थे ये हरिश्चंद्र के ही वंशज थे। तो नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी, और जाके सकीरति की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। जाके सकीरति के ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। और बनी बिगड़ जाती है, पन में बिगड़ी भी बन जाती है। लीला विचित्र अखिलेश्वर की ना समझ किसी के आती है। महाराज सगर बड़े ही प्रतापी राजा हुए, और महाराज सगर के घर में 2 स्त्रियां थी। एक स्त्री से एक पुत्र पैदा हुआ और एक स्त्री से 60,000 पुत्र पैदा हुए। धन दौलत से, परिवार से, हर तरह से महाराज सगर परिपूर्ण हो गए। किसी बात की जब कोई कमी नहीं रही तो महाराज सगर ने एक दिन मन में विचार किया कि हम अपने यहां पर एक अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए महाराज सगर ने जब घोड़ा को छोड़ दिया और उस घोड़ा के पीछे कुछ सिपाही कर दिए हैं, घोड़ा की जहां भी मर्जी है उधर जा रहा है। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने यह देखा है कि सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो ये अश्वमेध यज्ञ इनका पूर्ण हो गया तो कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए। वो मतलबी इंद्र आज उस घोड़ा को चुराने के लिए मन में विचार करने लगा है ललायद्वेष। घोड़ा को लिए चुराई रे नहीं करे आना कानी। इंद्र मन में सोचने लगा, घोड़ा को लिए चुराई रे नहीं करे आना कानी। फिर देखी कैसे
ने मन में विचार कर लिया, हम महात्मा बन करके महाराज सगर के इस घोड़ा को चुरा लेंगे, और जब हम घोड़ा को चुरा लेंगे वो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। आज इंद्र साधु बन करके उस घोड़ा को चुरा लेता है। महाराज पहुंच गो घोड़ा के ढिंग जाए, और साधु बन के आज इंद्र ने घोड़ा ले चुराए। भैया विधिगते परम्पार भावई सिर में मदरा, सिर में विधिगते परम्पार भावई सिर में मदरा। महाराज सगर के घोड़ा को इंद्र ने चुरा लिया। महात्मा बनकर के जब इंद्र ने उस घोड़ा को चुराया, और घोड़ा को चुरा करके जब ये इंद्र जो था ये कंपिल में पहुंचा है, और कंपिलगढ़ में जाकर के क्या देखा है, उस कंपिल में महात्मा कपिल मुनि का आश्रम है। उस कपिल मुनि के आश्रम पर वो इंद्र उस घोड़ा को लेकर के पहुंच गया। क्या देखा, कपिल महात्मा तो भगवान के ध्यान में लीन है। इंद्र ने उस घोड़ा को कपिल महात्मा के आश्रम में छुपा दिया, उसी जगह बांध दिया उस घोड़ा को, और वो इंद्र अपने घर के लिए चला गया। सिपाहियों ने जब देखा हमारे घोड़ा को किसी ने चुरा लिया, तो महाराज सगर को जाकर के सूचना दी। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अपने पास बुला लिया, जवाब दिया, बेटा तुम्हारे घोड़ा को किसी ने चुरा लिया है। देखो इतना दुस्साहस किसका है जिसने तुम्हारे घोड़ा को चुरा लिया। तो 60,000 पुत्र क्रोध में आ गए, और घोड़ा को ढूंढते हुए जब ये आगे के लिए बढ़े हैं, प्रमाण तो ये मिला, चारों तरफ जब उस घोड़ा को देखा है, लेकिन घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। क्रोध में आकर के पृथ्वी को खोदने लगे कि घोड़ा को पता न पायो है। तब लगे खोदनी चारों ओर देखा, लेकिन वो घोड़ा कहीं नहीं मिला। 60,000 पुत्र क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इन्होंने अपने क्रोध में आकर के 7 समुद्र खोद डाले, और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए जब कंपिल में पहुंचे हैं, क्या देखा है, कपिल महात्मा के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है। कपिल महात्मा नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं। 60,000 पुत्रों ने मन में विचार किया, समझा है बेशक यही चोर, तो आए गुस्साई भारी आगे बढ़े अपसंद में। एक लाख किसी ने बेमारी आगे बढ़ के
जैसे ही कंपिल में पहुंचे और कपिल महात्मा भगवान के ध्यान में लीन है। 60,000 पुत्र मन में सोचने लगे, हमें ये मालूम पड़ता है इसी ने हमारे घोड़ा को चुरा लिया। आगे बढ़े, यहां तक हुआ उन 60,000 पुत्रों ने महात्मा कपिल का अपमान कर दिया। और महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है तो उसे परमात्मा भी क्षमा नहीं करता। आगे बढ़कर के कपिल महात्मा की छाती में जब लात मारी है और जैसे ही कपिल महात्मा की छाती में लात लगी, नेत्र खुल गए। हुआ ये, अरे बाबा ने नजर घुमाई, तन में आग लगी मेरे भाई। अरे बाबा ने नजर घुमाई और तन में आग लगी मेरे भाई। जल की धरनी गिरे मुरझाई। आरे नजर उठाई के जैसे ही देखो, सम्मुख देखे बे 60,000। आरे लगी गई तन में आग सभी के, जल की धरन गिरे मुरझाए। जैसे ही महात्मा कपिल ने अपनी नजर को घुमाया, महात्मा कपिल के नेत्र खुल गए। नेत्र तो खुले, लेकिन नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली जिस ज्वाला के द्वारा महाराज सगर के 60,000 पुत्र जल करके उसी जगह पर महाराज सगर को जब ये मालूम पड़ा है कि कपिल महात्मा के तेज से मेरे 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। हुआ ये, किसी का एक लड़का मर जाता है तो कितना दुख होता है, लेकिन महाराज सगर के 60,000 पुत्र कंपिल में मारे गए। राजा सगर ने मूड़ रे धरनी पे धरि मारो। और कपिल महात्मा डस गौरे, अरे कपिल महात्मा डस गौरे, बेटन को बन के कारो। महाराज सगर ने जब ये सुना, चेहरा मलिन पड़ गया, दिल के अंदर गम बैठ गया और महाराज सगर आंगन में बीमार पड़ गए। महाराज भागे सब विद से फूटे और बाई गम में प्राण सगर के आंगन में छूटे। भैया बाई गम में राजा अब आंगन में मर गए। पीरन बाई गम में राजा अब आंगन में मर गए। आंगन में मर गए हैं, बन सब खेल बिगड़ गए। पीरन बाई गम में राजा अब आंगन में मर गए। महाराज सगर का आंगन में देहांत हो गया। महाराज सगर जब खत्म हो गए, गुरु वशिष्ठ ने जब ये देखा
तो इनकी जो दूसरी रानी थी, जिसका एक पुत्र था, जिसका नाम था असमंजस, असमंजस को गुरु वशिष्ठ ने राज सिंहासन पर बिठा दिया। अयोध्या का राज्य असमंजस को दे दिया। साथियों, असमंजस राज्य तो करने लगे, लेकिन इनके दिल में एक ही चिंता खाई जाती है, मेरे भैया कंपिल में कपिल महात्मा के तेज से मारे गए, उनकी आत्मा अधोगति में भटक रही होगी, मुझे उनका उद्धार करना चाहिए। राज्य तो करते हैं लेकिन सारा दिन यूं ही निकल जाता है। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने आकर के पूछा है, असमंजस क्या बात है, बड़े असमंजस में मालूम पड़ते हो, क्या कारण है? तो असमंजस ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है, गुरुदेव कि गुरुदेव गरीब गुलाम आज आरे अपनी दुर्गति पर रोते हैं। असमंजस गुरुदेव, गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं। हम घर में मौज करी रहे हैं, हम घरों में मौज करी रहे हैं, भैया मरघटी में सोते हैं। असमंजस ने जवाब दिया है, गुरुदेव केवल हमें एक ही चिंता खाई जा रही है, मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा? तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, इस बात की तुम्हें चिंता है? बेटा मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। उपाय? कौन सा उपाय? बोलिए गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लाला असमंजस, अगर इस धरा पर किसी तरह से गंगा आ जाए तो तुम्हारे भाइयों का ही नहीं बल्कि इस विश्व का कल्याण होगा। तो असमंजस कहने लगे, गुरुदेव गंगा? अरे ये गंगा क्या है? तो वशिष्ठ कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम है लाला, ये गंगा जो है ना, कि बाको नाम धरो तेरवेली, बाको नाम धरो तेरवेली है, और बेटा स्वर्ग न से नी है रे बाको। नाम धरो तेरे वेली है, और बेटा स्वर्ग न से
छेटी है। वशिष्ठ कहने लगे असमंजस, अगर त्रिवेणी गंगा इस धरा पर आ जाए तो तुम्हारे भाइयों का ही नहीं बल्कि विश्व का कल्याण होगा। तो असमंजस कहने लगे फिर ये हमें मिलेगी कहां, ये आई कहां से, इनका जन्म कहां से हुआ। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे लाला अति संक्षेप में हम आपको बताएं इन गंगा का अवतार कैसे हुआ। यानी भगवान विष्णु बामन अंगुल के बनकर के दैत्यराज बल के यहां पर गए कि बामन को धर के रूप रे जब बल के द्वारे आए। भगवान विष्णु बामन अंगुल का स्वरूप धारण करके दैत्यराज बल के यहां पर जब उसकी परीक्षा करने के लिए गए तब हर 3 कदम पृथ्वी नापन कुंवर ने चरण बढ़ाए। मेरे लाल पैर जब ब्रह्मा लोक आया और हाथ कमंडल में ब्रह्मा ने उठा बेटा भाई जल से गंगा जी अब वहां पे बनी गई, लाला भाई जल से गंगा जी अब वहां पे बनी गई। जवाब दिया गुरु वशिष्ठ ने, लाला भगवान नारायण जब बामन अंगुल के बन करके दैत्यराज बल के दरवाजे पर गए, इन्होंने 3 कदम में तीनों लोकों को नाप लिया। एक पैर जब इनका ब्रह्म लोक में पहुंचा है तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के उनके पैर के अंगूठे को धो करके उसी कमंडल में कर लिया, जिससे वो गंगा जी बनी। और वो गंगा अगर इस धरा पर आ जाए तो तुम्हारे भाइयों का ही नहीं बल्कि सारे विश्व का कल्याण होगा। तो असमंजस कहने लगे गुरुदेव, इसका मतलब यह है कि गंगा को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। बोले हाँ, जाओ तपस्या करो, भजन करो और किसी तरह से गंगा को लेकर के इस धरा पर आओ। गुरु वशिष्ठ की बात को मान करके असमंजस जो थे घर से निकल करके जब जंगल में पहुंचे हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन आकाशवाणी हुई है असमंजस लौट जाइए घर के लिए, क्योंकि ये कार्य तुमसे संभव नहीं होगा। आकाशवाणी में देवताओं ने कहा कि बोले राजन घर को जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा और पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा और पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। जवाब दिया है असमंजस, तुम घर के लिए लौट जाओ, क्योंकि ये कार्य तुमसे संभव नहीं होगा। तुम्हारे पौत्र का बेटा इस गंगा को लेकर के आएगा, व्यर्थ में समय न गमा।
असमंजस ने जब ये आकाशवाणी सुनी है तो दुखी दिल से अपने घर लौट करके चले आए। धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत हुआ। समय जब आगे बढ़ा है, असमंजस की पत्नी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम रखा गया अंशुमान। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान रखा गया। और अंशुमान जब धीरे धीरे बड़े हुए और तब तक असमंजस के शरीर पर वृद्धावस्था आ गई, तो असमंजस ने अंशुमान को राजा बनाया और एक बात कही, बेटा तुम्हें अपने पूर्वजों का उद्धार कराना है। अंशुमान ने जब ये सुना है तो अंशुमान ने भी तपस्या की, लेकिन इनकी तपस्या से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंशुमान का विवाह हुआ। इनकी पत्नी के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उस बच्चे का नाम रखा गया दलीप। दलीप का विवाह हुआ। दलीप की पत्नी के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उस बच्चे का नाम रखा गया भागीरथ। भागीरथ धीरे धीरे जब बड़े हुए, समझदार हुए, इन्हें जब ये मालूम पड़ा है कि हमारे पूर्वज जो है कपिल महात्मा के श्राप से, कपिल महात्मा की आंखों की ज्वाला से 60,000 पूर्वज हमारे जल करके राख हो गए हैं, मुझे उनका उद्धार करना है। तो भागीरथ जो थे तपस्या करने के लिए घर से निकल गए और ये जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर के इन्होंने तपस्या की। कि तप में भूले तन को ध्यानी, हर बर से सीधे बिताई। भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान किया है भागीरथ ने। तप में भूले तन को ध्यान, हाय पर से सीधे बिताई। भागीरथ ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या कर रहे थे। हाय बरसे सी बीत गई वन में, हाय बरसे सी बीत गई वन में। ब्रह्मा जी के सिर्फ भजन में तागन आवे, चैन मोई मन में। ब्रह्मा जी वरदान, हाय बरसे सीधे बिताई। अरे तप में भूलो तन को ध्यान, हाय बरसे सीधे बिताई। भागीरथ ने जब घनघोर तपस्या की है भगवान ब्रह्मा जी के नाम की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। जवाब दिया है भागीरथ, क्यों बुलाया, कहिए क्या चाहते हो। तो भागीरथ ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया है प्रभु
मैं आपकी तपस्या मैंने इसलिए की है क्योंकि मुझे गंगा जी चाहिए। अगर आप हमसे खुश हैं तो हमें गंगा दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई गंगा? बोले हाँ। जवाब दिया है गंगा को मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता हूं, तुम मेरे साथ में चलो। हाँ अगर गंगा जी की इच्छा है तो वो तुम्हारे साथ में जा सकती है। भाई मैं तो मना नहीं करता हूं, चलो मेरे साथ। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को साथ लिया है। ये ब्रह्मलोक में पहुंचे और गंगा को पास बुला करके जवाब दिया है, बेटी गंगा ऐसा करो तुम भागीरथ के साथ में मृत्यु लोक पर चली जाओ। गंगा कहने लगी पिताजी जाने के लिए मना तो नहीं करती हूं, चली तो जाऊं लेकिन। ब्रह्मा जी कहने लगे लेकिन का क्या मतलब? लेकिन का क्या अर्थ? क्या कहना चाहती हो? गंगा जी कहने लगी पिताजी मैंने इसलिए कहा जब मैं भूतल पर जाऊंगी पापी लोग हम में स्नान करेंगे, पापियों को पाप हमारे अंदर सब धुल करके रह जाएंगे, तो एक दिन वो होगा कि मैं खुद पापे ने बने जाऊंगी। बोली है गंगा मैं खुद पापे ने बने जाऊंगी, फिर कैसे समय बिताऊंगी, फिर कैसे समय बिताऊंगी। गंगा कहने लगी एक दिन वो होगा पापियों के पाप सब हमें धुल के रह जाएंगे, एक दिन तो वो आएगा कि मैं खुद पापनी बन जाऊंगी, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। तब तक भगवान विष्णु जी आ गए। भगवान विष्णु जी ने जब ये सुना है कि गंगा धरा पर जा रही है लेकिन ये कह रही है कि एक दिन वो होगा मैं पापनी बन जाऊंगी, तो भगवान विष्णु कहने लगे गंगा बेटी एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तो विष्णु ने कहा लोक का मैली और छूटेगा तुझे चढ़ाने से, पातक कट जाएंगे, अरे तेरे पातक कट जाएंगे साधु संतन के नहाने से। संत तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, पापियों के जो पाप होंगे वो साधु संतों के पास चले जाएंगे, तुम फिर भी अपवित्र नहीं होगी। और सुनो, फिर भी अगर तुम्हारे पाप न कट पाए तो यूं नहीं पापों को लेकर और समुद्र
समुद्र पास में आ गया और जवाब देने लगा, प्रभु ये क्या कह रहे हो हैं? अरे भाई वो पाप हमारे अंदर जब आ जाएंगे फिर मैं उन पापों का क्या करूंगा? तो भगवान विष्णु कहने लगे, घबराइए नहीं, आ रहे हो नहीं पापों को लेकर, अब समुद्र को तू दे और समुद्र तू ओला बनाई के, अरे पापिन पे फिरी बरसइए। जवाब दिया भगवान विष्णु ने, गंगा अगर तुम्हारे पाप पापियों के नहाने से तुम्हारे अंदर रह जाएं, साधु संत लोग तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, उनके नहाने से अगर तुम्हारे पाप ना कटे तो समुद्र को दे देना, और समुद्र से ये कहा वही पाप तुम ओला बना करके पापियों के ऊपर बरसा देना। जब ये कहा तो गंगा जी जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। जीजा जी, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गंगा जी कहने लगी, पुत्र भागीरथ, मैं चल तो रही हूं, लेकिन मैं जैसे ही ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक पर जाऊंगी तो इतने वेग से जाऊंगी, अगर बीच में हमारे किसी ने वेग को नहीं रोका तो मैं पृथ्वी को फोड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। जब ये कहा अब तो भागीरथ और चिंता में पड़ गए, सोचने लगे भाई अब क्या करें। बोले, मां तुम चिंता न करो, हम कोई न कोई यत्न जरूर करते हैं। उसी समय भागीरथ ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में आए, भगवान शंकर जी के नाम की अखंड तपस्या की। अरे शंकर जी के नाम की तब अटल समाधि लगाई, और कछु समय के बाद में भोला जी पहुंचे आई। महाराज सामने प्रगट शिव भगवान, और धन धन्यो बेटा हमसे मांगियो वरदान। करी ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, राह से मुलाकात हो हैरान ना होगा। जवाब दिया भगवान शंकर ने, बेटा भागीरथ हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हारी शक्ति भक्ति से संयम नियम से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। भागीरथ ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, प्रभु मैंने तुम्हारी इसलिए तपस्या की, मैं ब्रह्मलोक से गंगा को मृत्युलोक पर लाना चाहता हूं, लेकिन गंगा जी ने यह कहा है कि हमारे वेग को संभालने वाला कोई नहीं है। मैं इतनी वेग से जाऊंगी जो पृथ्वी को फोड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। भगवान शंकर कहने लगे, भागीरथ गंगा को इतना बड़ा घमंड, अरे जाओ और उस गंगा से कह दो वो जितने वेग से आना चाहे चली आए, हम उनके वेग को रोकने के लिए खड़े। भागीरथ भागे, गंगा जी से जाकर के कहा तो गंगा जी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, भगवान शंकर हमारा वेग साधेंगे। अच्छा, कि शिव जी ने ये स्वीकार किया तो गंगा धाई धाराओं में पर आते आते लोप भई, पर आते आते लोप भई। शंकर की जटिली जटाओं में पर आते आते लोप भई।
जब गंगा जी ने ये सुना शंकर भगवान हमारा वेग साधेंगे, तो गंगा इतने वेग के द्वारा धाई जो भगवान शंकर ने आते ही आते अपनी जटाओं में लपेट लिया। और भोले बाबा जो थे गंगा जी को अपनी जटाओं में लपेट करके समाधि लगा गए। अब तो भागीरथ और ज्यादा परेशान हो गए, मन में सोचने लगे गंगा जी तो भूतल पे आ गई, लेकिन भगवान भोले बाबा की समाधि लग गई। अब न जाने कितने दिन के बाद समाधि को ले, फिर दोनों हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, वंदना की है भोले बाबा की, बार बार स्तुति की है। तो भोले बाबा ने आकर के जवाब दिया, भागीरथ अब क्या बात है? बोले प्रभु, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए जिन्हें मैं मृत्यु लोक पर लेकर के आया, उन्हें तो आपने अपनी जटाओं में लपेट लिया, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? तो शंकर भगवान कहने लगे, ये बात है भाई, हम तो भूल ही गए थे। एक जटा को खींच करके जब नीचे किया है तो गंगा जी की तेज धार बह करके चलने लगी। आगे आगे भागीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जी की धार जा रही है। आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, हिमालय पर्वत ने इन्हें रोक लिया। तो गंगा जी कहने लगी, बेटा भागीरथ, अब तो सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी है, इस हिमालय को कोई तोड़े तब तो हम आगे बढ़े, वैसे तो नहीं जा पाएंगे। भागीरथ फिर चिंता में पड़ गए, बोले क्या करें? जवाब दिया, इंद्र के पास चले जाओ और इंद्र के पास जाकर के उनसे ऐरावत हाथी मांग करके ले आओ। ऐरावत इस पहाड़ को तोड़ देगा, फिर हम आगे चलेंगे। अब भागीरथ भागे, इंद्र के पास पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, महाराज अपने ऐरावत हाथी को हमें दे दो। इंद्र कहने लगा, भाई हम तो मना नहीं करते, अगर ऐरावत की इच्छा हो तो वो चले जाए। अब भागीरथ फिर भागे, ऐरावत के पास पहुंचे, जवाब दिया, भैया मेरे साथ चलो। बोले कहां? भागीरथ कहने लगे, हिमालय पहाड़ को तोड़ना है और गंगा को आगे ले जाना है। तो ऐरावत कहने लगा, भागीरथ इतनी बड़ी समस्या और मैं अपने सर पे ले लूं, पागल हो गए क्या? बोला वो हाथी कि बोला हमको स्वीकार नहीं, क्यों कोई ये आफत सर ले, और गंगा को अगर जरूरत है तो वो हमसे शादी कर ले। बोला हमको स्वीकार नहीं, क्यों कोई ये आफत सर ले, गंगा को अगर जरूरत है तो वो हमसे शादी कर ले। जवाब दिया ऐरावत ने, भैया इतनी बड़ी मैं समस्या अपने सर पर नहीं ले सकता, ऐसा करो तुम चले जाओ। हाँ, अगर गंगा को मेरे साथ विवाह करना मंजूर है, मेरे साथ विवाह करे तो हम उस हिमालय को तोड़े, वैसे नहीं। अब भागीरथ भागे, गंगा जी के पास पहुंचे, जवाब दिया, मैया ऐरावत तो ये कह रहा है कि वो मेरे साथ शादी कर ले। तो गंगा जी कहने लगी, पुत्र भागीरथ उस ऐरावत से जाके ये कह दो, हम उससे विवाह तो कर लेंगे अगर वो हमारे 3 थपेड़े सहन कर ले तो। भागीरथ फिर भागे, ऐरावत के पास पहुंचे, जवाब दिया है, भैया हाँ काम तो बन गया, अच्छा लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? जवाब दिया है, गंगा मैया शादी तो तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 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 का क्या मतलब? अगर तुम उनके 3 थपेड़े सहन कर लो तो हाथी छाती ताने के ठाड़ होगा, 3 नहीं वो 50 मान ले, लेकिन शादी कर ले। बोले चलो, बोले चलो। ऐरावत को साथ लेकर के भागीरथ गंगा के पास पहुंचे। गंगा जी कहने लगी, भागीरथ इस ऐरावत से ये पूछो, ये पहले शादी करेगा
या हिमालय तोड़ेगा? हाथी से पूछा। हाथी कहने लगा पहले शादी करूंगा, उसके बाद पहाड़ तोड़ूंगा। गंगा जी कहने लगी पहले इससे ये पूछो जो हमारी शर्त है, पहले ये 3 थपेड़े सहन करने के लिए तैयार है या नहीं है? पूछो। भागीरथ ने पूछा तो ऐरावत कहने लगा 3 नहीं 50 मान ले, लेकिन ब्याह कर ले। गंगा जी आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के ऐरावत के जब थपेड़ा मारा है, हुआ ये कि लेकिन एक ही थपेड़े में और उस पापी का दिल डूब गया। लेकिन एक ही थपेड़े में उस पापी का दिल डूब गया। दिनेश, जो हाथी ये कह रहा था कि 3 ने 50 थपेड़े मार ले, और जैसे ही गंगा को एक झापड़ लगो, हुआ क्या? एक में ही आसमान दिखाई देने लगा, और जैसे ही दूसरा थपेड़ा लगा, हुआ क्या? लेकिन एक ही थपेड़े में उस पापी का दिल डूब गया। दूसरों थपेड़ो जब लागो, अपराधी जल में डूब गया। यदवेश, जैसे ही दूसरो थपेड़ो लगो, जल में डुब्बी डुब होने लगी। एकदम चिल्लाया मां गंगा, बेटा मैंने कर्म करियो, ये सेवक शरण तुम्हारी है, ये रतन शरण में तेरी है, बेटा के ऊपर दया करियो। जो दूसरो थपेड़ो लगो, जल में डुब्बी डुब होने लगी। ब्याह की जो आस लेके गए सब भूल गए। दोनों हाथ जोड़ने लगा, आवाज लगाने लगा, मैया गंगा मेरी रक्षा कीजिए। गंगा जी ने जब ये सुना, बोले पुत्र बन गए, अब क्या है, मेरी आज्ञा का पालन करो, पहाड़ को तोड़ो। तो ऐरावत ने उस हिमालय पहाड़ को तोड़ा। तब वो गंगा जी की धार आगे के लिए बढ़ी, और जैसे ही गंगा जी की धार आगे बढ़ी, एक समस्या फिर सामने खड़ी हुई गई। सियार शिकार को लेकर तब तक कुत्तन ने घेर लो। एक समस्या को समाधान ना हो पाओ, तब तक दूसरी समस्या सामने फिर खड़ी हुई। क्या देखा है? तेज गंगा जी की धार बहकर जा रही है, और जिस रास्ते से वो धार जा रही है, उसी जगह पर जनऊ महाराज की एक कुटिया बनी हुई थी, और जनऊ महाराज उस कुटिया पर बैठे हुए थे। जैसे ही जनऊ महाराज ने दूर से गंगा जी की तेज धारा आती हुई देखी, उन्होंने उस जल को अंजुल में लेकर के पान कर लिया, और सबरी गंगा जी पर पेट में धल रही। दिनेश,
ऐसे ऐसे महात्मा हुए हमारे इस देश में जिन्होंने पूरी गंगा जी अपने पेट में रख ली। हाँ, जनऊ महाराज समाधि लगा गए और जनऊ महाराज की जब समाधि लग गई अब तो भागीरथ फिर घबरा गए, बोले अब क्या करें। बड़ी मुश्किल से बेरिया से उतार पाई, खजुरिया पे टंग गई, अब क्या करें। हुआ ये भगवान विष्णु की स्तुति की है, तो भगवान विष्णु ने आकर के जनऊ महाराज की स्तुति की है। जनऊ महाराज के जब नेत्र खोले हैं, भगवान विष्णु ने कहा किसी तरह से गंगा को बाहर निकालो, क्योंकि भागीरथ बड़ी मुश्किल से बड़ी मुसीबतों के द्वारा गंगा को यहां तक लेकर आए हैं। अगर इनके पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ तो इन्हें कलंक लग जाएगा। जनऊ महाराज कहने लगे क्या करें प्रभु, अब तो हम बड़ा विचित्र झंझट में पड़े हुए हैं। मलमूत्र के द्वारा अगर गंगा जी को निकाला गया तो वो अपवित्र हो जाएंगी, मोह के द्वारा अगर निकाला गया फिर भी अपवित्र हो जाएंगी। किसी तरह से गंगा को निकालना संभव नहीं है। आप ऐसा करो, हमारी जंघा का मंथन करवा दीजिए और हमारी जंघा का मंथन कराने के बाद गंगा जी को बाहर निकालना। बताया तो ये है कि जनऊ महाराज की जंघा का जब मंथन किया गया है तब गंगा जी बाहर निकली है, तब इनका नाम जंघवी पड़ा है। भागीरथ लेकर के आए थे इसलिए इनका नाम भागीरथ ही पड़ा है। भागीरथ गंगा को लेकर के कंपिल में पहुंचे, अपने पूर्वजों का उद्धार किया। और ऐसा ही नहीं, भागीरथ के पूर्वजों के साथ साथ इस विश्व का कल्याण करने वाली गंगा आज भी हमारी इस पवित्र भूमि पर बह रही है। इसके जल में आज भी इतनी शक्ति है, जो एक बार इसका आचमन कर लेता है शरीर के अंदर कोई कष्ट नहीं रहता। भूत प्रेत व्याधा इसके जल से दूर भागते हैं। कि तूने पापी जन दे तारी, तेरी जय हुई गंगे मैया। तूने पापी जन दे तारी, तेरी जय हुई गंगे मैया। ध्यान दें, ये गंगा अवतार की कहानी जो हम आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, आप लोगों की विशेष मांग पर कोमल कैसेट कंपनी के द्वारा, जिसके निर्माता हैं सोनू यादव, ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं यदवेश यादव जो ग्राम रहना के रहने वाले हैं, चिमटा पर साथ दे रहे हैं दिनेश मस्ताना, ये ग्राम शेखपुरा के रहने वाले हैं, गढ़ा पर साथ दे रहे हैं उमेश चंद्र यादव जो हमारे भाई हैं, हमारे साथ में संगति निभा रहे हैं हमारे जीजा जी हैं शंकर लाल यादव, ग्राम ओलाऊ फिरोजाबाद। पास में बैठे हुए हैं अंकित यादव छिबरामऊ, ग्राम पेरी, और प्रदीप निर्मोही नंगला धनी एटा। हमारी इस कैसेट के अधिकृत विक्रेता नीसू मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, कन्हैया कृषि केंद्र, सुनहरी नगर गेट के सामने, सिकुहाबाद रोड एटा। अमित मोबाइल एवं यादव मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर कुरावली, प्रिया मोबाइल सेंटर जैथरा, अनुपम मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर महारेरा,
प्रिंस मोबाइल सेंटर व फोटो स्टूडियो निधौली कला, मनोज मोबाइल सेंटर निधौली कला व आर के मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर आसपुर चौराहा एटा। तूने पापी जन दये तारी, तेरी जय होए गंगे मैया। अरे तारे तूने पुत्र सगर के, तारे तुमने पुत्र सगर के। अरे कष्ट मिटाए हर घर घर के, अरे कष्ट मिटाए हैं घर घर के। तेरी लीला परंपार, तेरी जय होए गंगे मैया। तेरी लीला परंपार, तेरी जय होए गंगे मैया। दये तारी, तेरी जय होए गंगे मैया। अरे जो कोई तेरी शरण में आवे, जो कोई तेरी शरण में आवे, अरे पाके सबरे कष्ट मिटावे, पाके सबरे कष्ट मिटावे। बेड़ा हुई गई भव से पार, तेरी जय हुई गंगे मैया। तूने पापी जन दये तारी, तेरी जय हुई गंगे मैया। अरे श्रद्धा से तुमको शीश झुकावे, अरे श्रद्धा से तुमको शीश झुकावे। क्यों नए आई की कष्ट मिटावे, क्यों ना आके तरस दिखावे। तुमको तेरे रतन कुमारी, तेरी जय होए